अपने गुरुदेव साहब श्री हरिंद्रानंद एवं ममतामयी दीदी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है उपस्थित इस चर्चा परिक्षेत्र में आए हुए तमाम भाई बहन के श्री चरणों में। आप सब मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। काफी देर से हम लोग बैठे हुए हैं इस कड़ाके की गर्मी में। दुख है कि मैं चाहकर भी व्यवस्था में असफल रहा। इसके लिए मैं आप सबों से क्षमा याचना करता हूं। रही बात हमारा आपका जो उद्देश्य है कि धरती का एक एक व्यक्ति सचमुच में महागुरु महादेव का शिष्य हो जाए, इसी दिशा में हम आप छोटा बड़ा कार्यक्रम का आयोजन रखते हैं। मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा तमाम भाई बहनों से, इधर उधर जो खड़ा है, इधर उधर जो भाई बहन खड़ा है, उनसे मेरी विनती है कि आपको जहां जगह मिल रहा हो, आप शांति से बैठकर अपने गुरु शिव की बात को सुनने समझने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम का जो आयोजन रखा गया है कि मेला देखने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। सोचिए, इतनी गर्मी में भी हम आप बैठकर अपने गुरु शिव की बात कर रहे हैं। इससे सीधा साबित हो रहा है कि गुरु की दया हमारे आपके ऊपर है। इसलिए मैं तमाम भाई बहन से आग्रह करता हूं, आप इधर उधर खड़ा नहीं रहे। आपको जहां जगह मिल रहा है, आप शांति से बैठकर अपने गुरु शिव की बात सुनने समझने का प्रयास कीजिए। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था मेरा कि धरती का एक एक व्यक्ति सचमुच में उनका शिष्य हो जाए। इस क्षेत्र में जितने भी भाई बहन हैं, जो दूर दराज से भी आए हुए हैं, उनका मन समझे और जहां से आए हैं वह अपने अपने क्षेत्रों में अपने गुरु की बात को करने का प्रयास करें, गुरु कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। आगे जिस शिव की बात हम आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वह महादेव आज इस धरती पर अवतरित हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस शिव की बात हम आप गुरु स्वरूप में कर रहे हैं, उस शिव की तो सृष्टि ही है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व शिव की इच्छा का फल है। इसीलिए शिव के सिवा इस सृष्टि में अगर सचमुच कहा जाए तो कुछ भी नहीं है। जिस तरह शिव की शिष्यता में साहब श्री के सिवा कुछ नहीं है, उसी तरह सृष्टि में शिव के सिवा कुछ नहीं है। इस सृष्टि का एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय वर्ण वर्ग का हो, वह शिव से अलग नहीं है, उस खुदा से अलग नहीं है। और उसी शिव की बात, जिस शिव की पूजा हमारे आपके पूर्वजों के द्वारा, हमारे आपके द्वारा घरों में की जाती है, ईश्वर के रूप में, देवता के रूप में, बाबा के रूप में, उसी शिव के गुरु स्वरूप की बात हम आप आज कर रहे हैं। साहब कहे
सब लोगों को इसकी पता है कि वह महादेव जगत का गुरु है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि महादेव जगत का गुरु है। साहब ने सिर्फ इतना कहा, अरे वो बाबा जो जगत का गुरु है उसको अपना गुरु बनाओ, अपना उसी शिव से पढ़ने का प्रयास करो। जिस शिव को हम आप ईश्वर समझते हैं, देवता समझते हैं, बाबा समझते हैं, साहब कहे चलिए हम उसी ईश्वर से, उसी बाबा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। और उनसे पढ़ने के लिए हमारे आपके जीवन में इस कलिकाल कलखंड के प्रथम महामानव जो हमारे आपके आध्यात्मिक पिता कहे जाते हैं साहब श्री हरिंद्रानंद ने यह अमोघ मंत्र, जिसको हम आप 3 विधा से निरूपित करते हैं, कहते हैं, वह 3 सूत्र हमारे आपके जीवन में लाके इस संसार के तमाम व्यक्ति के हाथों में लाके थमा दिए। और खुले दिल से यह उन्होंने आगाज किया कि सृष्टि का एक एक व्यक्ति, चाहे वो भारत विश्व के किसी भी भूभाग में रहने वाला लोग हो, उसका स्वतंत्र रूप से अधिकार बनता है कि शिव को अपना गुरु बना सकता है। और अपना गुरु बनाने के लिए हमको आपको कहे कि इस 3 सूत्र के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए, इस 3 सूत्र का सहारा लीजिए। बाकी साहब श्री ने कुछ नहीं कहा। आज हम आप इसी 3 सूत्र के जरिए इस तपती हुई धूप में भी जिला के हर प्रखंड से हमारे भाई बहन उपस्थित हुए हैं, दूसरे जिला से भी आए हुए हैं। हमारा आपका आना, आपकी उपस्थिति यह बयां कर रही है कि वास्तव में हम लोग शिष्य बनने की कतार में हैं और गुरु की दया है। हमारे बीच भैया भी आए हुए हैं, जिनको सुनने के लिए हम आप इतनी धूप में एकत्रित हुए हैं। वो भी हमारे आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। सुनेंगे हम लोग बड़े भैया से अपने गुरु की बातचीत को। मैं लक्ष्मी भैया को कह दिया था कि हम आज मंच पर नहीं जाएंगे, आप लोग अपना कार्यक्रम जिस तरह हो करवाइए। हमारे बीच आए हुए हैं बहुत सारे गुरु भाई हैं, सुनेंगे उनसे अपने गुरु की बातचीत को। चर्चा के दौर में ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भैया अंजनी भैया जो बलिया से आए हैं। अब हमारे आपके बीच अंजनी भैया मंच तक आ रहे हैं। उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आप मंच तक आने का प्रयास करेंगे और कुछ देर संबोधन करने के बाद आप इस मंच को भी चलाने का काम करेंगे। धीरे धीरे हमारे बीच भैया आ रहे हैं। आप लोग से मेरा गुजारिश होगा, आप शिव का शिष्य हैं, इसकी परिचय आपको देना होगा, क्योंकि जिस गुरु की बात करते हैं वह गुरु शरीर में नहीं है, गुरु शिष्य में दिखते हैं। हम आप शिव का शिष्य हैं, ऐसा परिचय हमको आपको देना होगा। बात करने के लिए हम आपके बीच बराबर रहते हैं, बराबर आपको अपने गुरु की बातचीत करने के लिए आपके बीच आते जाते रहते हैं। आज प्रबल इच्छा है कि हमारे दूर दराज से जो भाई बहन आए हुए हैं, सुनेंगे आज हम लोग उन्हीं से अपने गुरु की बातचीत को। भैया आ रहे हैं, आप लोग शांति का दान देंगे। पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि जो भाई बहन इधर उधर खड़ा है वो बैठने का प्रयास करेंगे और अपने गुरु शिव की बात को सुनने समझने का भी काम करेंगे। सबसे पहले
मैं अपने गुरु महेश्वर शिव साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। आज हम लोग अपने गुरु शिव की बात सुनने समझने के लिए उपस्थित हुआ हूं। गर्मी बहुत ज्यादा है। इस गर्मी में भी आप लोग आए हैं। वास्तव में आप ही लोग में शिव दिखते हैं, क्योंकि दुख की अंतिम प्रकाष्ठा भी शिव है और सुख की अंतिम प्रकाष्ठा भी शिव है। आपने इस धूप में यहां आए